कांशीराम ने कहा था, अंबेडकर किताबें इकट्ठा करते हैं, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। कांशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी न हो, लेकिन अंबेडकर के बाद कांशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले की भूमिका निभाई है। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए एक परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया है, लेकिन ये कांशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा। कांशीराम एक भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। उन्होंने समाज में दबे कुचले वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वे अपनी बात कह सके और अपने हक के लिए लड़ सके। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। कांशीराम ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए और एक मजबूत संगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे और अपना सारा जीवन पिछड़े लोगों की लड़ाई और उन्हें मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। जी हाँ, कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। कांशीराम के पिता अल्प शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। कांशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। कांशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और अधिक शिक्षित थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की थी। 1958 में स्नातक होने के बाद कांशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। 1965 में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवादी प्रथा और डॉक्टर BR अंबेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किए। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था का स्थापना की। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु और असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना। धीरे धीरे इस संस्था में अधिक से अधिक लोग जुड़ते गए, जिससे यह काफी सफल रही। सन 1971 में कांशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बामसेब की स्थापना की, जिसका पहला क्रियाशील कार्यालय सन 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया। इस संस्था का आदर्श वाक्य था, इक्विडेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजिटेट। इस संस्था ने अंबेडकर के विचार और उनकी मान्यता को लोगों तक पहुंचाने का बुनियादी कार्य किया। इसके पश्चात कांशीराम ने अपना प्रसार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा, भारत में इसकी उपज और अंबेडकर के विचारों के बारे में जागरूक किया। वे जहां जहां गए उन्होंने अपनी बात का प्रचार किया और उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1980 में उन्होंने अंबेडकर मेला नाम से पद यात्रा शुरू की, जिसमें अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों कुछ चित्रों और कहानी के माध्यम से दर्शाया गया था। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति या DS4 की स्थापना की। 1982 में उन्होंने द चमचा एज लिखा, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्यधारा की पार्टी के लिए काम करते थे। 1983 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 1984 में कांशीराम ने बामसेब के समानांतर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए की गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। हालांकि यह संस्था पंजीकृत नहीं थी, लेकिन यह राजनीतिक संगठन था। सन 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम पर
राजनीतिक दल का गठन किया। 1986 में उन्होंने यह कहते हुए कि अब वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ताओं से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित किया। पार्टी की बैठकों और अपने भाषणों के माध्यम से कांशीराम ने कहा कि अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं तो उन्हें पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्हें उनमें वादे पूरे करने की क्षमता नहीं है। अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा कांशीराम ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और बिहार में निचली जाति के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किया। कांशीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। 1984 में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नस में खून का गड्ढा जमने से सन 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा। 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। करीब 2 साल तक शैय्याग्रस्त रहने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों से किया गया। कांशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों में कांशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद पुरस्कार, कांशीराम कला रत्न पुरस्कार और कांशीराम भाषा रत्न सम्मान शामिल है। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम कांशीराम नगर रखा गया है। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया।